कोई सपना जो अधूरा रह गया हो? नहीं, मैं ऐसे मतलब मैं इन जनरल लाइफ में ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, नेगेटिव चीज़ें मुझे दिखती नहीं है, तो ऐसा कुछ सपना नहीं जो अधूरा है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा लाइफ में जो मिला है वे टू मच है, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगला गोल क्या है? ऐसा गोल तो मैं बोलूँगा कि अब इसको ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, नॉट समथिंग कि आई एम चेजिंग कि यार ये चाहिए ज़िंदगी में। मैं शायद अपने लाइफ से काफ़ी ही मतलब खुश हूँ, काफ़ी कंटेंट हूँ उस चीज़ में कि हाँ जो मिला अच्छा है, बट ये एट द सेम टाइम जो अभी ऐसा है कि जो करने में मज़ा आता है कि क्या कुछ इम्पैक्टफुल कर सकते हैं। जैसे जो हम फेनाडो एआई में बना रहे हैं, जो मुझे लगता है शायद काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। प्रॉब्ली वी कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स जिनका सपना होगा बिजनेस बनाने का। अगर कोई आके हम पे बड़ा बिजनेस बना पाता है तो एक काफ़ी ही मतलब क्या कहूँगा सैटिस्फाइंग मोमेंट होगा। लवली, आप कोई सफलता का मंत्र, कोई फिलॉसफी फॉलो करते हो आप? यार ये मेरी फिलॉसफी है, इसको नहीं छोड़ता मैं। देखो, एक फिलॉसफी मैं काफ़ी बार बात करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कुछ लोग इसको क्वेश्चन भी करेंगे। तो मुझे लाइफ में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, ब्रॉडली लोग इन जनरल लाइफ में दिखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट लोग, अंडर कॉन्फिडेंट लोग। इन दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में आप लोगों को क्लासीफाई कर सकते हो। मुझे लगता है आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस विंस इन द लॉन्गर रन देन अंडर कॉन्फिडेंस। मतलब आप थोड़ा सा मतलब, और पर्टिकुलरली अगर आप स्टार्टअप की वर्ल्ड में आते हो तो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट होकर घूमो कि मैं दुनिया बदल दूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ तो आप घूमो, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं घूमोगे तब तो नहीं बदल पा रहे हो, ये तो क्लियर है। इस कॉन्फिडेंस के साथ घूमने के बाद भी बदलोगे कि नहीं बदलोगे नहीं पता, बट फिर भी चांसेस हैं बदलने के। आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर घूमोगे तो नहीं बदल पाओगे, ना ही कहीं सक्सीड हो पाओगे। मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस लेके घूमना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस लेके तो घूमना शुरू करो। वो तो आई थिंक मैं मानता हूँ मिनिमा होना चाहिए आपका कि मैं तो कॉन्फिडेंस में घूम रहा हूँ, बाकी चीज़ बात की बात है। मतलब आप अगर खुद भी विश्वास नहीं करोगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर घूमोगे तो कोई आप पे बेट नहीं लेगा। तो वैसे मैं देखता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखता आप ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हो। फैंटास्टिक। अदर भाई के जीवन में, बिजनेस के जीवन में कोई ऐसा दिन आया था जब आपको लगा था यार गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, अब खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन फिर खड़े हो गए? इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको ओवर कॉन्फिडेंस की बात की थी। ये बिजनेस में आपको हर दिन लगेगा कि यार शिट सब खत्म हो गया, ये फीलिंग आपको आएगी। उसी टाइम पे आपका वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करता है कि आपको लग रहा है कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी कर लूँगा। उस मोमेंट पे अगर आप थोड़े भी अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप डगमगा जाओगे और आप चीज़ें बंद कर दोगे। क्योंकि बिजनेस में ये मोमेंट तो हमेशा ही आपका आना है जब चीज़ें आपको लग रही है कि ख़त्म हो रही है, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। ये मोमेंट तो आपको, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 10 साल बाद मुझे अभी भी आता है कि यार पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ क्या होगा। तो वो बैड मोमेंट्स आपकी लाइफ में, और इनफैक्ट मुझे दिखता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या, आपको इन जनरली लाइफ में बहुत सारे बैड मोमेंट्स आएंगे। तो अगर आप वो कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे ना तो आप बैटल गारंटीड हारोगे। मतलब वैसे देखता हूँ मैं। लवली, फैंटास्टिक। ये नारायण मूर्ति जी के 80 आवर वर्क वीक पे आपका क्या विचार है? नहीं, मैं तो कंप्लीट देखिए अपोजिट व्यू रखता हूँ। मतलब मेरा तो मानना है भाई 40 आवर्स वर्क वीक जो ट्रेडिशनली सिस्टम बना हुआ है हमारा, मुझे लगता है उससे ऊपर की तो ज़रूरत नहीं। ईमानदारी से उतने देर भी अगर आपने काम कर लिया तो मेरे अकॉर्डिंग वो गुड इनफ है। और सेकेंडली वो गुड इनफ है कि नहीं वो बात का क्वेश्चन है, बट मैं मानता हूँ आपको अच्छे से सोना ज़रूरी है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ जीना ज़रूरी है, आपको घूमना ज़रूरी है, आपको ज़िंदगी जीनी ज़रूरी है। अगर मैं 80 घंटे काम करता रहा और मैं 60 साल का हो गया, ठीक है मेरे बैंक अकाउंट में शायद हो सकता है ज़्यादा पैसे हो, ये फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो होंगे कि नहीं होंगे वो भी डिबेटेड है। घंटे मेरे अकॉर्डिंग से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, बट अगर इनकेस हो भी जाते हैं तो मैंने उस ज़िंदगी का किया क्या? तो मैं ज़िंदगी जीने पर तो पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं अपने केस में अभी भी अगर मैं खुद का भी लेता हूँ, मैं प्रॉपरली तमीज़ से सोता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। बचे टाइम पे मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं इस पे बिल्कुल डाउट नहीं करूँगा। मैं जितने देर काम करता हूँ मैं ईमानदारी से करता हूँ, मुझे मेरे काम में बहुत मज़ा आता है, शौक़ से मैं मेरा काम करता हूँ, बट मेरे को 80 घंटे नहीं होंगे।